आखिर कैसे समंदर धरती पर आया और आखिर कैसे ये हमारी जिंदगी को बदल रहा है और आखिर कैसे समंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है और कैसे CO2 को एब्जॉर्ब करता है और हीट को ठंडा करता है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब पृथ्वी ने अपना सफर शुरू किया था आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, उस वक्त अर्थ एक पिघले हुए लोहे की बाल की तरह थी। उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता था। ये एक अनुमान है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अर्थ ठंडी हो गई और धरती पर पानी कहां से आया? जब धरती पिघले हुए लावा की तरह थी तब धीरे धीरे अर्थ की सरफेस से हीट बाहर निकलने लगी जो स्पेस में रेडिएशन के रूप में चली गई। ये प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था और अर्थ थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही थी। जब पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ तब हवा में जो स्टीम थी वो पानी में बदल गई और धरती पर बारिश होने लगी। एक और थ्योरी भी है, जब पृथ्वी बन रही थी तब बहुत सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा रहे थे। जब ये कॉमेट्स पृथ्वी से टकराए तब इनके अंदर का पानी पृथ्वी पर आ गया और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला। और यह भी एक रीजन हो सकता है पृथ्वी पर पानी आने का और समंदर बनने का। और भी कई थ्योरीज है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस का कंबाइन होना और फिर लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन होना। ये सब जानने के बाद अब ये भी जान लो कि आखिर कैसे समंदर CO2 और हीट को एब्जॉर्ब करता है। देखो, जब समंदर CO2 को एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कहा जाता है। समंदर का सरफेस यानी ऊपर वाला हिस्सा एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। जब हवा में CO2 होता है तब समंदर का सरफेस इस CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये गैस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाती है और वाटर में ही डिसॉल्व हो जाती है। समंदर के ऊपर छोटे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी प्लैंकटन CO2 को अपने अंदर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये प्लैंकटन सनलाइट और CO2 को यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं और खाना बनाते हैं। इससे भी समंदर में CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। समंदर में करंट्स यानी पानी की लहरें होती है जो पानी को घुमाती रहती हैं। इन करंट्स के द्वारा जो CO2 सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है वो धीरे धीरे समंदर के नीचे चली जाती है और स्टोर हो जाती है। इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज कहा जाता है। आप जानते हैं समंदर हीट एब्जॉर्प्शन कैसे करता है। देखिए, समंदर का पानी हाई हीट कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब समंदर का पानी ज्यादा गर्मी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जब सूरज से गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है तब समंदर का पानी उस गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब समंदर में करंट्स यानी जो लहरें होती हैं वो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो सेरेबियन सी से लेकर यूरोप तक चलती है, वो वार्म पानी को यूरोप तक पहुंचाती है जिससे यूरोप का क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो जाता है। समंदर का पानी अपनी हाई हीट कैपेसिटी की वजह से ज्यादा टाइम तक हीट को स्टोर रख सकता है। समंदर का पानी लॉन्ग टर्म तक गर्मी को स्टोर करके रखा है और जब जरूरत होती है तब हीट को रिलीज करता है। इसीलिए समंदर ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल या मैनेज करने में मदद करता है। कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।